Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आजकल एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिमाग में आ रहा है और लोगों को कंफ्यूजन हो रही है और लोगों को क्लियर कट कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का आखिर में मतलब क्या होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब सीधे तौर पे ये होता है कि एक हमारे जो सरकार होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, अब वो अपना जो देश चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो देश हमारा पूरा का पूरा भारतीय देश चला रही है, अब वो ऐसे काम कर रही है हमारे देश के अंदर जो कि एक आम जनता के लिए अच्छे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इनफैक्ट जो देश को चलाने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से काम होना चाहिए वो सरकार के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। अब इस केस के अंदर जो अपोजिशन पार्टी होती हैं, अब जो विपक्ष पार्टीज होती हैं, अब वो क्या करती हैं, वो एक मोशन लेके आती हैं, उसका नाम होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब इसका मतलब ये होता है कि हमारे को रूलिंग पार्टी पे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो देश चला रही है, उनके ऊपर हमारे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई वो हमारे देश को अच्छे से चला पा रही है। अब ये जो मुद्दा है, ये विपक्ष पार्टी ने, अपोजिशन पार्टी ने ये इसलिए रेज करा है क्योंकि मणिपुर के अंदर इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं और इतने ज्यादा दंगे फसाद हुए हैं और बहुत ही ज्यादा गलत एक्टिविटीज भी करी जा रही हैं। और इस केस में ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना भी है और आप लोगों का भी क्या कहना होगा कि इस केस के अंदर जो वहां के सीएम है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई सही मेजर्स लिए हैं अभी तक भी? सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पे डेडलाइन दे रखी है 28 जुलाई 2023 तक यहां पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना कुछ ना कुछ कदम लेना पड़ेगा। जो भी मणिपुर के अंदर इतने ज्यादा प्रोटेस्ट, इतनी गलत एक्टिविटीज हो रही हैं, उसको कंट्रोल में करने के लिए, और जो वहां के सीएम है उनके द्वारा भी कुछ यहां पे डिक्लेरेशन दी गई है या नहीं दी गई है, और जो ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा भी कोई डिक्लेरेशन देश के प्रति दी गई है या नहीं दी गई है। अब इस बात की वजह से यहां पर जो विपक्ष पार्टी है, उनके पास अधिकार होता है कि वो लोकसभा के अंदर अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज कर सके। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का मैंने आपको क्लियर तौर पे बता दिया, इसका मतलब केवल यही होता है कि भाई जो रूलिंग पार्टी है ना, हम लोगों को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सही काम करेगी या कर रही है या आगे चल के भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसीलिए यहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज करा जाता है। हालांकि जो लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कोई भी व्यक्ति खड़े होकर अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक लेटर होता है, वो रेज कर सकता है, यानी कि लोकसभा स्पीकर को वो दे सकता है। अब इस केस के अंदर एक जरूरी बात यह है कि अगर जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आता है और लोकसभा स्पीकर के पास अपना जमा कराता है, याद रखिएगा इसमें 50 मेंबर की यहां पे सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है कि अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हो तो आपके साथ में ना भैया 50 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट का भी राजीनामा होना चाहिए कि हाँ भाई, हम भी मानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज होना चाहिए, हम भी मानते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज होना चाहिए। तो 50 मेंबर्स की अपना सपोर्ट सिग्नेचर के साथ कि हाँ, मेरा नाम एक्स है और मैं भी एमपी हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं भी इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो कि रेज करा जा रहा है, इसका मैं सपोर्ट करता हूं, इसका मैं समर्थन करता हूं। तो इतनी सी सीधी सी बात यहां पे आ जाती है। फिर यह जाता है अपना लोकसभा स्पीकर के पास में जमा होने के लिए। अब लोकसभा स्पीकर जो है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये दो बातें आती हैं। अब अगर जो लोकसभा स्पीकर हैं वो जो है, अगर मान लेते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो डेट एक डिसाइड करते हैं 10 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि जैसे कि आज नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां पे एक्सेप्ट करा गया है लोकसभा स्पीकर के द्वारा, जो कि 50 मेंबर्स ने यहां पर अपनी सहमति दी है, राजीनामा दिया है कि हाँ भाई, हम भी सपोर्ट करते हैं। इतनी सी बात आ जाती है। फिर जो लोकसभा स्पीकर होंगे ना, वो 10 दिन के अंदर अंदर एक डेट देंगे कि भाई इस तारीख को इतने बजे इस मुद्दे के ऊपर, नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर डिबेट होगी। अब यहां पे एक बात और ध्यान रखने वाली बात होती है ना कि जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जब ये लोकसभा स्पीकर को देना होगा, ये मस्ट है कि सुबह 10 बजे से पहले पहले ही भाई आपको अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा कराना पड़ेगा। 10 बजे के बाद आप रेज या फिर सबमिट नहीं करा सकते हो। तो ये जरूरी है और 50 मेंबर की सहमति होना बहुत जरूरी बात है। तो यानी कि आपको ये सारा काम काज ना अपना पहले से पहले, जैसे कि मैं कल नो कॉन्फिडेंस मोशन अपना जमा करने के लिए मैं राजी हो रहा हूं, तो मेरे को आज रात तक, यानी कि उस दिन से पहले पहले मेरे को 50 मेंबर की सहमति लेनी पड़ेगी, उनके घर घर जाके मेरे को सहमति लेनी पड़ेगी, तब जाके अगले दिन मैं अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन सुबह 10 बजे से पहले पहले लोकसभा स्पीकर को जमा करा सकूंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। फिर यहां पे जो है ना, जब जिस दिन लोकसभा स्पीकर के द्वारा अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हो जाता है, तो 10 दिन के अंदर यहां पे डेट आ जाती है। फिर यहां पे जो है ना डिबेट के लिए, अब ये डिबेट होती है कि यहां पर भाई जो रूलिंग पार्टी है उसको भी तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो भी अपने पक्ष रख सके कि क्या स्थिति अभी चल रही है, क्या स्थिति हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं और क्यों हम कोई ना कोई एक्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं या फिर सोच रहे हैं करने के लिए। तो यहां पर डिबेट होती है दोनों तरफ से।
रूलिंग पार्टी की तरफ से भी और अपोजिशन पार्टी की तरफ से भी। अब मुद्दे की बात ये होती है सबसे फाइनल चीज कि यहां पर अब रूलिंग पार्टी को अपना पूरा जोर लगाना पड़ता है कि यहां पर अपना जीतने के लिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जब ये डिबेट हो रही होती है, फिर इसके बाद ना वोटिंग करी जाती है। वोटिंग इसलिए करी जाती है कि अब दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद में, पूरी की पूरी डिबेट सुनने के बाद में, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी की यहां पे डिबेट सुनने के बाद में अब फाइनली वोटिंग करी जाएगी कि भाई पूरे एमपी के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पूरे लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स है ना भाई, वो उनके पास अब अधिकार आता है कि अब आप लोग सभी बैठे बैठे अपना वोट करो कि अब आप में से जैसे 545 सीट्स होती है हमारी लोकसभा के अंदर। अब इस केस के अंदर जो है सारे के सारे जो एमपीज होंगे जो उस दिन करंट प्रेजेंट होंगे उनके द्वारा जो है यहां पे वोटिंग कराई जाएगी। अब वोटिंग इसलिए कराई जाएगी कि अगर मान लेते हैं कि यहां पे मेजॉरिटी में वोटिंग हो गई कि ये जो हम अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं इसको अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मेजॉरिटी वाले लोकसभा ने इसको अप्रूव कर दिया तो उसी टाइम यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी यहां पे मस्ट है, अब यहां पर जो है रिजाइन देना पड़ेगा, पूरी की पूरी सरकार को रिजाइन देना ही पड़ेगा, यह मस्ट होता है। अब लेकिन एक मुद्दे की बात यह भी आ जाती है कि मान लेते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिबेट हो जाने के बाद यहां पे वोटिंग हो रही है। अब वोटिंग हो जाने के बाद ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, अगर इसकी मेजॉरिटी आ जाती है तो ये पूरा का पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाता है, लैप्स हो जाता है। फिर जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, वो अपनी पावर में रिमेन रहती है। बस इतनी सी बात यहां पे आपको ध्यान में रखनी होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या इससे पहले भी जीवन में कभी इंडिपेंडेंस आजादी के बाद में, हमारे भारत को आजाद हो जाने के बाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारा लाया गया था पार्लियामेंट के अंदर, मतलब लोकसभा के अंदर? जी हां, लाया गया था। लगभग 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी तक जीवन में मूव हो चुके हैं, जिसमें से जो प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार गए थे, उनको रेजिग्नेशन अपनी रूलिंग पार्टी में से 1971 जुलाई के अंदर देना पड़ा था। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी उनके द्वारा भी यहां पे वो अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाने के बाद वो हार गए थे। 1999 के अंदर उनको भी अपना रिजाइन देना पड़ा था। अब एक लेटेस्ट अगर मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करूं तो 2018 में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, एनडीए सरकार जब वो अपनी लेड कर रहे थे, जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन अपना लाया गया था, लेकिन यहां पे प्राइम मिनिस्टर की जो मोदी सरकार है वो जीत गई थी 195 वोट्स, मतलब इन शॉर्ट मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स यहां पे समर्थन वाले नहीं आए थे कि भाई हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को 2018 वाले में सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो जीत गई थी। अब ये 2023 के अंदर अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन दोबारा लाया गया है मणिपुर के इंसिडेंट की वजह से, क्योंकि यहां पे मणिपुर के अंदर बहुत ज्यादा, मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो बना के भी आपको सारी चीजें क्लैरिफाई करी थी कि बहुत बड़ा एक मामला चल रहा है, मतलब एक हद होती है, एक हद से भी ज्यादा क्रॉस हो चुका है वो मामला। और यहां पर जो मिनिस्टर्स लोग हैं वो अपने जो रूलिंग पार्टी में है, स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, कोई स्टेप लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा, आम जनता के सामने कोई भी यहां पे डिक्लेरेशन नहीं दिए गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात आ जाती है। तो यहां पर इसी वजह से यहां पे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और ये एक्सेप्ट भी लोकसभा स्पीकर जो है कर चुके हैं। ऑब्वियसली एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि लोकसभा स्पीकर के पास अपनी ड्यूटी है। इसके बाद जो एक्सेप्ट हो जाने के बाद सारी चीजें डामन डोर अपनी लागू होती है अपना डिबेट के ऊपर, डिबेट हो जाने के बाद वोटिंग के ऊपर। बस मुद्दे की बात ये आ जाती है। और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के ऊपर टाइम पे भी यहां पर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, इनफैक्ट ठीक है 15 बार लाया गया था, तो अपना जो वो टेन्योर में थी। तो आप लोगों का मेरा जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये अब आपको क्लियर तौर पे समझ में आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी लगता है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आई है या मेरा ये पॉइंट है या मेरे को ये डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर अपना रेज करिएगा और मैं रिप्लाई आप सभी लोगों का जरूर दूंगा। साथ में वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर करके इस पॉइंट के बारे में जरूर अवेयर करिएगा कि एक भारत के नागरिक होने के नाते आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।